बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी कंपनी इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले सेल्स, देन मार्जिन, देन प्रॉफिट। अगर आप इन तीन चीजों को समझ जाते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा और आप इसी को देख के किसी भी कंपनी के बिजनेस को एनालिसिस कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये हमें मल्टी बैगिंग का रिटर्न देगा या फिर ये जेंसॉल जैसा फ्रॉड करने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से जानने वाले हैं कि आप कैसे किसी भी कंपनी का P&L स्टेटमेंट देख सकते हैं, जिसके अंदर सेल्स, मार्जिन और प्रॉफिट को कैसे आपको एनालाइज करना है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आइए सिंपली चलते हैं स्क्रीनर पर, जहां पे सबसे पहले एग्जांपल की एक कंपनी को ले लेते हैं जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक। हमने लास्ट वीडियो में यहां पे कवर किया था क्वार्टरली रिजल्ट, जिसको भी देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्वार्टरली रिजल्ट आपको यहाँ पे हर 3 महीने में जारी होते हैं, जिनको आप यहाँ पे एनालाइज करते हैं और P&L स्टेटमेंट के अंदर आपको पूरे साल का यहाँ पे डेटा मिलता है, जिसको एनालाइज करके आप कंपनीज का लॉन्ग टर्म विजन देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है P&L स्टेटमेंट जिसको कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा काफी सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सभी के बारे में हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पे अपलोडेड है। देन यहाँ पे आपको ईयर्स देखने को मिलेगा मार्च 2014, 2015, 2016, 17, 18 इस तरीके से, क्योंकि अभी अभी रिजल्ट्स कंपनी के आ रहे हैं, कुछ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे FY25 का यहाँ पे डेटा कंप्लीट रूप से आ चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सेल्स, क्योंकि कंपनी की जो शुरुआत ही होती है बिजनेस की यहाँ पे कैलकुलेट करने की डेटा, तो वहाँ पे सेल्स से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि कंपनी जब तक सेल्स नहीं करेगी तब तक आप उसका क्या ही कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कंपनी की जो सेल्स थी 2014 में वो थी करीबन 6,500 करोड़ की। देन यहाँ पे बढ़ के हो गई 7,000 करोड़ की। देन यहाँ पे करीबन 7,500 करोड़ की। देन यहाँ पे 8,500 करोड़ की। देन यहाँ पे 10,000 करोड़ की, 12, यहाँ पे करीबन 13, 14,000 करोड़, 15,000 करोड़, 17,000 करोड़, 20,000 करोड़ और यहाँ पे बढ़ के हो गई है 23,770 करोड़ की। तो आपको यहाँ पे क्लियर चीज दिख रही होगी, कंपनी की सेल्स लगातार यहाँ पे बढ़ रही है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ठीक है कंपनी की सेल्स तो बढ़ रही है, लेकिन आखिरकार ये कितनी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे आप एक चीज समझ सकते हैं कि कंपनी की सेल्स अगर 15 से 20% की रफ्तार से बढ़ रही है कंसिस्टेंस पिछले कुछ सालों से, तो कंपनी की सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कंपनी की सेल्स जो है करीबन 15 से 20% से ग्रोथ करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एकदम से कंपनी की सेल्स 50% हो जाती है, एकदम से सेल्स एकदम निगेटिव चली जाती है। देन यहाँ पे एक्सपेंस आता है, तो एक्सपेंस यहाँ पे कंपनी का अगर सेल्स बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कंपनी का एक्सपेंस भी यहाँ पे बढ़ेगा। अब अगर सेल्स में से एक्सपेंस को हम हटा देते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे पहले 900 था, फिर यहाँ पे 1100 हुआ, फिर यहाँ पे 1300, फिर यहाँ पे 1700, देन यहाँ पे 2000, फिर यहाँ पे करीबन 3000, थोड़ा सा यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे 3200 हो गया, फिर 3300, फिर 4000, 5000 और इस बार बढ़ के हो गया करीबन 7000। तो देखिए कितना अच्छा कंपनी का डेटा है कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पे लगातार अप ट्रेंडिंग में है। देन यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, यानी कि कितने परसेंटेज कंपनी का यहाँ पे मार्जिन है, उसको आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो 14% 2014 में था, फिर यहाँ पे बढ़ के 17% हो गया, 19%, 21%, 20%, 24, 21, 23, 22, यानी कि मार्जिन की बात करें तो कंपनी का करीबन 20-22% से मार्जिन यहाँ पे मेंटेन है। और इस बार की बात करें तो देखिए कंपनी का जो मार्जिन पिछले साल 25% का था, इस बार बढ़ के हो गया है 29%। अब देखिए मैं तो आपको यहाँ पे पिछले 2014 से डेटा दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 2, 3, 4 सालों के लिए तो आपको यहाँ पे सिंपली पिछले करीबन 4 से 5 सालों का ही डेटा चेक करना है। इतना पीछे डेटा चेक करने का कोई खास मतलब नहीं है। हालांकि आप देख सकते हैं अपनी जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन पिछले 4 से 5 सालों का डेटा देखना सफिशिएंट होता है। दिन यहाँ पे अदर इनकम की बात करें तो देखिए अदर इनकम भी लगातार कंपनी की बढ़ रही है। यहाँ पे आप देखिए इस बार लास्ट ईयर थी करीबन 670 की, इस बार बढ़ के हो गई है 742 की। उसके बाद इंटरेस्ट की बात करें तो कंपनी का इंटरेस्ट भी कुछ जाता होगा, जो भी कंपनी ने कुछ लोन वगैरह लिया होगा, तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो इंटरेस्ट है। देन यहाँ पे डिप्रिसिएशन, कंपनी के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट लगे होते हैं, जैसे कि मशीनरी है, बिल्डिंग्स है, लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, तो कुछ सारी बिल्डिंग्स में यहाँ पे टूट फूट होती रहती है, प्रोडक्ट्स यहाँ पे कुछ खराब होते रहते हैं, मशीनरी में कोई दिक्कत होती है, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे डिप्रिसिएशन के अंदर कैलकुलेट करी जाती हैं। तो डिप्रिसिएशन यहाँ पे स्लाइटली यहाँ पे बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिप्रिसिएशन एकदम से यहाँ पे डबल हो गया। देन यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि सारे खर्चे निकालने के बाद अब टैक्स देने से जस्ट पहले कंपनी का मुनाफा क्या रहा है। अब देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। तो देखिए यहाँ पे पिछले कुछ 4 सालों से हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था करीबन 3100 करोड़ का,
फिर हुआ यहाँ पे 3900 करोड़ का, फिर यहाँ पे हुआ 5200 करोड़ का, फिर यहाँ पे हुआ करीबन 7100 करोड़ का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी का जो मुनाफा है वो कितनी अच्छी यहाँ पे स्मूथ ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है। देन यहाँ पे टैक्स की बात करें तो कंपनी ने टैक्स भी यहाँ पे लगातार 25 से 26% का यहाँ पे मेंटेन करके दिया है। देन यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वैसे तो कंपनी ने लगातार अपना नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ाया हुआ ही है, लेकिन अगर हम सिर्फ 4 सालों की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा 2022 में था करीबन 2400 करोड़ का, देन यहाँ पे करीबन 3000 करोड़ का हुआ, फिर यहाँ पे करीबन 4000 करोड़ का इस बार बढ़ के हो गया है 5300 करोड़ का। तो देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार अप ट्रेंडिंग में है। उसी हिसाब से यहाँ पे अगर इसको आप शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो आपको यहाँ पे ईपीएस देखने को मिल जाता है। डिविडेंड पे आउट की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ये एकदम अलग मैटर है, क्योंकि हम अल्टीमेट यहाँ पे बात कर रहे हैं शेयर प्राइस कितना अच्छा यहाँ पे काम करने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पीएनएल स्टेटमेंट एक साल के अगर हम डेटा की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा हर साल कंपनी का जो एक सेल्स है वो भी लगातार बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ पे मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मार्जिन में भी आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। देन यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। देन यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर आप किसी कंपनी का डेटा चेक करना चाहते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, जो कि बहुत जरूरी होता है, तो आप यहाँ पे पीएनएल स्टेटमेंट में आइए, आप यहाँ पे देखिए पिछले 4 सालों से कंपनी ने क्या किया है। सेल्स में अगर 15-20% से ग्रोथ आ रही है, वेल डन, पहला टिक हमारा है। दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर यहाँ पे अप ट्रेंडिंग में है, दूसरा टिक हमारा हो गया। उसको कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मार्जिन है वो लगातार बढ़ते हुए होना चाहिए, या फिर कंसिस्टेंट तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे गिर रहा है मार्जिन तो इससे आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस हो सकते हैं, अपनी पोजीशन यहाँ पे कम कर सकते हैं। देन यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे लगातार अप ट्रेंडिंग में होना चाहिए, और टैक्स देने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा जो उसकी जेब में जाने वाला है, वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ होना चाहिए। क्योंकि अगर ये 4 चीज़ें यहाँ पे मेंटेन है, 4 से 5 चीज़ें, तो ये मान के चलिए कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में 1-2 सालों के अंदर कंपनी आपको जबरदस्त मुनाफा देने वाली है। ठीक है, तो ये कोई एक देखिए अब सिंगल पैरामीटर नहीं है कि आपको यहाँ पे गारंटीड यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, गारंटी ऐसा कोई यहाँ पे चीज़ नहीं होती है। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे कि हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं, कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कैसे यहाँ पे ग्रोथ दिखा रही है, उसी तरीके से हम यहाँ पे ईयर बेसिस पे भी कंपनी का डेटा चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको चेक करके पता कर सकते हैं कंपनी का यहाँ पे बिजनेस किस हिसाब से चल रहा है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके बारे में अगर आप चाहेंगे तो हम एक एक करके यहाँ पे टॉपिक को कवर करेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कंपनी का यहाँ पे क्विक यहाँ पे आपको समरी देखने को मिल जाएगी। अगर आप इतना सारा डेटा नहीं देखना चाहते हैं तो ये है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। पिछले 10 साल में कंपनी की जो ग्रोथ रही है वो करीबन 13% से रही है सेल्स में, 5 सालों में 13% की, 3 सालों में 16% की, और टीटीएम यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ पिछले 12 महीनों में करीबन 17% से सेल्स बढ़ी है। तो ये यहाँ पे अप ट्रेंडिंग होना चाहिए, ये बहुत अच्छा सिग्नल होता है। देन यहाँ पे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ यानी कि सेल्स तो ये बढ़ी है, कंपनी ने मुनाफा कितना कमाया है वो भी यहाँ पे अप ट्रेंडिंग में होना चाहिए। और यहाँ पे कोशिश करिए कि जो ये सेल्स है उससे मुनाफा यहाँ पे 1.5 से 2 गुना तक होना चाहिए, यानी कि कंपनी का मार्जिन अच्छा होगा। देन यहाँ पे स्टॉक प्राइस आपको कैगर में देखने को मिलेगा, तो ये भी काफ़ी सही है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी काफ़ी मेंटेन किया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर अगर आप नहीं जानते तो यहाँ पे बता देता हूँ, कंपनी ने जो भी पैसा यहाँ पे लगाया हुआ है उस पर कंपनी कितना यहाँ पे मुनाफा बना पा रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये डेटा समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने एक और कंपनी को यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं कि आखिरकार आप इसको और अच्छे से कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख लेते हैं जोमेटो, जिसका कि नाम बदल चुका है इटर्नल। आपको शायद पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो अब आपको पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जोमेटो लिमिटेड। चलते हैं सीधे पीएनएल स्टेटमेंट में, आपको देखने को मिलेगा। अब इस कंपनी को आप ध्यान से देखिए, फिर आप यहाँ पे खुद से यहाँ पे आप सवालों के जवाब ढूंढिए। देखिए जोमेटो के पीएनएल स्टेटमेंट में आ गए हैं और यहाँ पे हम इसको एनालाइज करते हैं। वैसे तो यहाँ पे डेटा 2018 से है, लेकिन हम यहाँ पे पिछले 4 सालों का डेटा ही एनालाइज करते हैं, वरना आप थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स। सेल्स देखिए यहाँ पे लगातार बढ़ रही है, ठीक है। 4000 करोड़ की थी, देन यहाँ पे 7000 की, देन यहाँ पे 12000 की, देन यहाँ पे 20000 की। तो पहला टिक तो हमारा हो गया कि कंपनी की सेल्स यहाँ पे लगातार बढ़ रही है। देन यहाँ पे एक्सपेंस की आप यहाँ पे देखिए, अब कंपनी ने सेल्स करी है सिर्फ 4200 करोड़ के आसपास और खर्चा कर दिया 6000 करोड़ का। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये एक रेड सिग्नल हमें देखने को मिल गया। देन अब मार्च 23 में देखते हैं तो कंपनी का यहाँ पे भी खर्चे बढ़ गए। देन यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी के खर्चे बहुत ही स्लाइटली यहाँ पे कम हुए हैं। देन यहाँ पे मार्च में देखते हैं तो कंपनी के खर्चे थोड़े से यहाँ पे कम हुए हैं। देन यहाँ पे प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि खर्चे बढ़े हुए थे। यहाँ पे भी खर्चे बढ़े हुए थे, नेगेटिव है। यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव आया, यहाँ पे करीबन 600 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया है कंपनी ने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कंपनी में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे पहले 44% का था माइनस में, फिर यहाँ पे 17% माइनस में, फिर यहाँ पे 0%, फिर यहाँ पे 3%। तो यहाँ पे कंपनी के जो मार्जिन है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं।
बाकी यहाँ पे अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी हुई देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट कंपनी का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया है, यानी कि डबल हो गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रेड फ्लैग देखने को मिलेगा। डिप्रिसिएशन यहाँ पे देखिए कंपनी का डिप्रिसिएशन लगातार बढ़ते ही जा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये देखिए कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स थोड़ा सा यहाँ पे बना हुआ है। बाकी यहाँ पे टैक्स कंपनी ने यहाँ लास्ट ईयर तो निगेटिव में यहाँ पे फाइल किया है, देन यहाँ पे इस बार 24% का टैक्स दिया है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो लास्ट ईयर था 351 करोड़ का, इस बार रहा है 527 करोड़ का। हम बात करते हैं आखिरकार सेल्स में यहाँ पे कितनी ग्रोथ आई है, तो इस पर आप क्लिक करिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मार्च 2024 में पिछले साल की तुलना में करीबन 71% की ग्रोथ रही है। इस बार पिछले साल की तुलना में करीबन 67% की ग्रोथ रही है। तो कंपनी के सेल्स में तो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, यहाँ पे मार्जिन में थोड़े से इंप्रूव हुए हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम ओवरऑल एक नज़र डालें तो कंपनी का डेटा आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी काफ़ी लंबे सालों से यहाँ पे अपना लॉस बुक कर रही है। ये देखिए यहाँ पे 100 करोड़ का लॉस, 1000 करोड़ का, 2300 करोड़ का, 800 करोड़ का, 1200 करोड़ का, 1000 करोड़ का। अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं कंपनी ने थोड़ा सा यहाँ पे मुनाफा दिखाना शुरू किया है। तो अगर आपके पास कोई अच्छी कंपनी है, इससे अच्छा आपको यहाँ पे मार्जिन, इससे अच्छी सेल्स, इससे अच्छी सेल्स ग्रोथ, इससे अच्छा आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो आप उस कंपनी को पहले प्रीफर करिए बजाय इसके कि आप यहाँ पे बेट करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप इसके चार्ट पैटर्न को देखें तो यहाँ पे हल्का सा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे हल्का सा आपको यहाँ पे मूवमेंट का यहाँ पे आसार देखने को मिल रहे हैं। भाई कंपनी से इतना लोग डरे हुए हैं कि जब कंपनी ने यहाँ पे हाई बनाया था उसके बाद देखिए धड़ाम से यहाँ पे किस तरीके से गिरी है।